हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट। कैन यू वॉक अराउंड विथ योर आईज क्लोज्ड और एट नाइट इन द डार्क रूम? क्या तुम अपनी आंख बंद करके चल सकते हो या रात में अंधेरे रूम में चल सकते हो आंख बंद करके? नो, द स्ट्रगल इज रियल। ये वास्तव में यह बहुत कठिन है। बिकॉज देर इज नो लाइट, क्योंकि वहां पे कोई लाइट नहीं होता, इसलिए हम लोग चल नहीं सकते, देख नहीं सकते। मॉर्निंग सनलाइट हेल्प अस टू सी। मॉर्निंग का जो सनलाइट है वो रात के अंधेरे को दूर करके है और उजाला करती है, जो हमें देख सकते हैं। इवनिंग वी यूज आर्टिफिशियल सोर्स, और शाम को हम आर्टिफिशियल सोर्स को यूज करते हैं। We are able to see things because of light. Sources of light. Objects that emit light are called sources of light. जो लाइट के सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? स्रोत जो ऑब्जेक्ट लाइट को उत्पन्न करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे लाइट के सोर्स नेचुरल होते हैं और आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल में सन, आर्टिफिशियल में कैंडल, बल्ब, ये सब आर्टिफिशियल है। विच इज द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट? आर्टिफिशियल सोर्स लाइट क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब। डू यू थिंक मून हैज लाइट? क्या तुम सोचते हो कि मून के पास लाइट है? नो, नो, इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट दैट फॉल ऑन इट। यह एक रिफ्लेक्ट, जब सनलाइट की रे मून पड़ती है तो ये इसका रिफ्लेक्ट्स है। सूर्य के लाइट से ही मून चमकता है। सम इंसेक्ट्स आल्सो इमिट लाइट। कुछ इंसेक्ट लाइट को उत्पन्न करते हैं। ग्लो वार्म एंड फायर फ्लाइज। ग्लो वार्म एंड फायर फ्लाइज। इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट? सन। नेचुरल सोर्स लाइट कौन है? सन। लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दैट लिमिट लाइट और देयर ऑन। वो ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट उत्सर्जित करते हैं, अपना लाइट, उससे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे स्टार, सन, कैंडल। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट दैट डोंट इमिट लाइट और देयर ऑन। वे ऑब्जेक्ट जो अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, उन्हें नॉन ल्यूमिनियस लाइट कहते हैं। जैसे मून के पास से प्रकाश नहीं है, वो सन के रिफ्लेक्शन से चमकता है। चेयर, टेबल्स, बुक, कॉपी, इसी पास लाइट्स नहीं होती है। वी कैन सी देम ओनली व्हेन लाइट फॉल ऑन देम। हम उन्हें तब दे सकते हैं जब उस पर लाइट पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? क्या है? कैंडल। फॉलोइंग करना है कॉलम 1 से कॉलम 2 से। सन क्या है? नेचुरल और ल्यूमिनियस है। सन नेचुरल और ल्यूमिनियस। बी, बुक आर्टिफिशियल और नॉन ल्यूमिनियस। कैंडल आर्टिफिशियल और ल्यूमिनियस। तो 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए। ऑप्शन नंबर सी। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट के गुण। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। इसे आपने देखा होगा, कहीं कहीं से थोड़ा सा छेद में से लाइट जब आती है तो सीधी रेखा में ही आके गिरती है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट। लाइट जो है बहुत वेरी फास्ट ट्रेवल करते हैं।
लाइट की ट्रेवल से बहुत फास्ट होती है। स्पीड ऑफ लाइट की कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मतलब वो 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल कर सकती है 1 सेकेंड में। Light needs just 2.5 seconds to travel between Earth and Moon. That is 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर को पार करने के लिए, ट्रेवल करने से लाइट को 2.5 सेकेंड लगता है अर्थ से मून के पास आने के लिए। लाइट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम इट्स सोर्स। जो लाइट जो ट्रेवल करती है जो अपने सोर्स से, लाइट्स पूरे डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। देखिए अगर बल्ब को ऑन करेंगे तो ये नहीं कि बल्ब किसी एक डायरेक्शन में निकलती है, उसके सोर्स से पूरे डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन है। When light falls on any opaque object, it bounces back. अगर लाइट जो है किसी ऑपेक्स यूनिट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो लाइट को बाउंस करता है, मतलब रिफ्लेक्ट, मतलब उधर साइड में भेजता है। वी कैन सी द ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्लेक्स ऑफ लाइट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे देख सकते हैं क्योंकि उसके रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्स होकर हमारी आंखों में जाती है, तो इसलिए तो वो हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट फॉल ऑन अ substance and return from there. It is reflection of light. Reflection of light. Refraction of light. When light travels from one medium to another, its speed change, so it bend and change its direction. जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज करती है तो उसका जो स्पीड जो होता है चेंज जाता है, उसकी डायरेक्शन भी है वो चेंज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे लाइट है, कोई ऑब्जेक्ट है आ गया है, उस लाइट ट्रेवल करके उस ऑब्जेक्ट से डायरेक्शन देखिए चेंज हुई। जब भी लाइट्स किसी ऑब्जेक्ट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज जाती है और उसकी डायरेक्शन चेंज जाती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आकर when surface are smooth and obscure. स्मूथ रहेगा और obscure रहेगा। Visible light can be split into 7 colors by passage through glass prism. हम लाइट को अगर ग्लास से प्रिज्म से लाइट पास करवाए तो हमें 7 कलर दिखाई देते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कैन यू सी थ्रू अ ग्लास आर अ बुक? क्या तुम एक गिलास के आर पार देख सकते हो या किताब के आर पार? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। जो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से कोई लाइट उसके अंदर से पास होता है तो उसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे ग्लास, क्लीन वाटर। ये एकदम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से लाइट पास करेंगे तो इसके अंदर से लाइट थ्रो होके बाहर जाती है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम बट पार्टिकुलरली। वैसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास करता है उसमें से, लेकिन बट पार्टिकुलर में थोड़ी सी मात्रा में, आंशिक रूप से उसके अंदर से लाइट पास होती है तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल वैक्स पेपर से वैक्स पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है? मेटल, वुड, ग्लास। ट्रांसपेरेंट में जैसे आर पार दिखाई दो तो क्या है? ग्लास।
विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम? ग्लास विंडो, ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। मतलब आपके ऑब्जेक्ट वो है जिसके अंदर से कोई भी लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देती है, उसको क्या कहते हैं? आपके ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके जैसे देखिए लकड़ी, रूट, लकड़ी के आर पार लाइट नहीं हो पाती, वो आपकी व्यंजन है। और कोल, कपड़े उपड़े सब क्या? आपकी व्यंजन, आपकी ऑब्जेक्ट। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ऑब्क्यू। स्टोन ट्रांसपेरेंट है और ग्लास ऑब्क्यू, गलत है, फॉल्स। शैडो फॉर्मेशन, when an obscure object block the light, a darker area is formed on the other side of the object away from the source। जब आपकी ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक करती है तो उसकी दूसरे साइड में एक डार्क एरिया बन जाता है, और जो सोर्स से दूर से एक डार्क एरिया बन जाता है, डार्क, तो उसे क्या कहते हैं? शैडो। दिस ब्लैक कलर एरिया इज कॉल्ड अ शैडो। क्या कहते हैं इसको? ब्लैक एरिया को शैडो। देखिए तो लाइट है, ऑब्क्यू तो आ गया बीच में, और उससे दूर पे शैडो उसकी बनी है। जब कोई लाइट किसी ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो उसके दूसरे साइड में वो ब्लैक, डार्कर ब्लैक एरिया बन जाता है, तो उसको शैडो कहते हैं। किस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ शैडो? शैडो बनने के लिए किस टाइप के ऑब्जेक्ट चाहिए? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्क्यू, बोथ बीसी। ट्रांसलेंट से रहेंगे तब भी शैडो बनेंगे कुछ कुछ, ऑब्क्यू रहेंगे वो भी शैडो बनाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी। 3 things required for shadow formation। 3 things रिक्वायर चाहिए फॉर शैडो फॉर्मेशन के लिए। पहला, सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट एल्सो फाइन अ स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। मतलब एक लाइट का सोर्स चाहिए, आपकी ऑब्जेक्ट या ट्रांसलेंट भी रहेगा तो ठीक है, या और दूसरा स्क्रीन बिहाइंड, ऑब्जेक्ट के पीछे स्क्रीन चाहिए जिस पे शैडो बने। ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट शैडो बन रही है, ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट शैडो, ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट शैडो बन रही है। डार्क पैच फॉर्म बाय एन ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट प्लेस्ड in the path of light is called shadow। characteristics of shadow। shadow are always black। shadow हमेशा ब्लैक्स होता है। what is the color of shadow formed by an object। कौन कलर होता है ऑब्जेक्ट पे शैडो बनते हैं? ब्लैक कलर के। साइज ऑफ शैडो वेरीज डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ लाइट एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द स्किन। जो शैडो का साइज है वो हमेशा डिपेंड करता है किस पे? जो उस ऑब्जेक्ट हो और सोर्स ऑफ लाइट के बीच कितनी दूरी हो, और इस पर भी कहता है कि जो ऑब्जेक्ट और स्किन के बीच में डिफरेंट मतलब डिस्टेंस कितनी, तो उस पर ये निर्भर करता है शैडो का साइज। दिया है ना, सोर्स ऑफ लाइट कैंडल है, ऑब्जेक्ट कैंडल ऊपर है तो शैडो नीचे बड़ा सा दूर बड़ा बन रहा है, स्किन है ये। Which of the following statement about shadow is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है? The shadow of an object is formed on the opposite side of the light source। सही है। The position of shadow change with the position of the light source। सही है।
A position of the shadow change with the movement of the object. सही. A transparent body produce a shadow. गलत. एक ट्रांसपेरेंट बॉडी शेडो प्रोवाइड नहीं करती. ऑप्शन नंबर डी ये इनकरेक्ट है. देखो, साइज ऑफ शैडो चेंज विथ द पोजिशन ऑफ सन. सन के पोजिशन से शैडो का साइज चेंज होता है. साइज ऑफ शैडो इज लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग वाइल शॉर्टेस्ट एट मिड डे व्हेन सन इज ओवरहेड. जब मॉर्निंग और इवनिंग में शैडो की जो साइज होती है लॉन्ग होती है और मिड डे में सन और साइज क्या होती है शॉर्टेज होती है, क्योंकि जो सन जो है ऊपर रहता है हमारे सर के ऊपर तो उससे साइज छोटी होती है. शैडो इज द डार्क आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. का डार्क लाइन होता है शैडो होता है. What did we learn today? We learned light, source of light, types of objects, refraction, object types, reflection of properties. हमने लाइट्स के बारे में आज पढ़ा. थैंक यू एंड बाय. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.